नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार रोशन अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर वीडियो देखने के पश्चात आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिएगा और अगर संभव हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों के साथ भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयों पर बात करूंगा। यह वीडियो दो पार्ट में आएगा। पहला पार्ट आप लोगों के सामने है 10 राज्य युद्ध, भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परुषणी रावी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई थी। पराजित जनों में पुरु जन सबसे महान था। बितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध, झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। यूनानी शासक सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस के राज्य उसे वापस लौटा दिया। कलिंग युद्ध ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है भारतीय इतिहास की। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही यह बताया गया है कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक नंदराज था। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में भी कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध ने जो है वो अशोक के दिल दिमाग को काफी जो है व्यथित कर दिया, जिसके पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया। रावण का युद्ध, हाँ जी, 712 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। भारत पर जो है अरबों का यह पहला सफल आक्रमण था और इस युद्ध के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी लगभग चचनामा से मिलती है। त्रिपक्षीय संघर्ष, भारतीय इतिहास का यह भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। यह काफी लंबी लड़ाई चली थी। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उस समय की 3 बड़ी शक्तियां, पाल जो पूर्वी भारत में थे, प्रतिहार जो कि पश्चिमी भारत में थे और राष्ट्रकूट जो दक्षिणा पथ में शासन कर रहे थे, के बीच युद्ध हुआ था। यह युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चला। कन्नौज पर अधिकार के लिए युद्ध की शुरुआत पाल शासक धर्मपाल ने किया था और अंतिम रूप से कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासकों का आधिपत्य स्थापित हुआ। तकोल्लम की लड़ाई 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परांतक प्रथम के बीच तकोल्लम की लड़ाई हुई थी, जिसमें चोल शासक पराजित हुआ। तराइन का युद्ध, तराइन का 3 युद्ध लड़ा गया। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें जो है वो मोहम्मद गोरी विजेता बना और पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, वो पराजित हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के पराजित होने के पश्चात जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और यालदौज के बीच, जिसमें यालदौज पराजित हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ।
घटोली का युद्ध 1518 में मेवाड़ के राणा सांगा ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई है। तो पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी मुगल शासक बाबर और जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध भूमि में ही मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी है जो युद्ध भूमि में इनकी मृत्यु हुई थी। इसी पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल वंश अस्तित्व में आया। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और चंदेरी के शासक मेदनी राय के बीच हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच। इस तरह से जो है बाबर अपने कार्यकाल में 4 मुख्य लड़ाइयां लड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में यह युद्ध हुआ था मुगल शासक हुमायूं और शेर खां के बीच। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण किया। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, यह 1540 में। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुमायूं के पराजय के पश्चात मुगल साम्राज्य या मुगल राज्य जो है वो कुछ समय तक समाप्त हो गया था और हुमायूं सिंध चला गया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में हुमायूं ने पंजाब को जीता और भारत में फिर से मुगल राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार किया। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ 22 जून 1555 में और सरहिंद के युद्ध के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और उसके बाद दिल्ली पर एक बार फिर से मुगलों की सत्ता स्थापित हुई और हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना। सरहिंद का युद्ध जो है वो हुमायूं और सिकंदर सुर के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू के मध्य लड़ा गया, जिसमें हेमू पराजित हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ। हल्दी घाटी के इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए। मुगलों की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व राजा मान सिंह एवं आसफ खां कर रहे थे। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध विजयनगर के शासक सदाशिव राय के मंत्री राम राय के खिलाफ दक्षिण भारत के मुस्लिम महासंघ, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे, ने 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किया, जिसमें राम राय पराजित हुआ। इस युद्ध में बरार मुस्लिम संघ में शामिल नहीं था। एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वह यह कि बहमनी साम्राज्य बना था, है ना। तो बहमनी साम्राज्य आगे चलकर 5 शासक वंशों में पराजित हो गया। वो था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ये सब जो है तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में शामिल थे, जबकि बरार इसमें शामिल नहीं था। यह ध्यान रखना है। शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहांगीर के बाद जो है वो शाहजहां मुगल राज गद्दी पर बैठे और शाहजहां का तबीयत खराब होने के पश्चात उसके 4 पुत्रों ने जो है वो राजगद्दी पर अधिकार के लिए आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। उसी को शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। इस उत्तराधिकार के युद्ध में 5 युद्ध लड़े गए।
पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध था, जो 14 फरवरी 1658 को हुआ, शुजा और सुलेमान शिकोह के बीच, जिसमें शुजा की हार हुई। दूसरा धर्मत का युद्ध जो 15 अप्रैल 1658 को हुआ, मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना और दारा शिकोह की सेना के बीच। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ, दारा पुनः पराजित हुआ और सामूगढ़ की विजय के बाद ही यह जो है बात सामने आ गई कि हिंदुस्तान के तख्त पर औरंगजेब बैठेगा। खजवा का युद्ध जो दिसंबर 1658 में हुआ, औरंगजेब एवं शुजा के बीच, जिसमें शुजा अंतिम रूप से परास्त हुआ। उसके बाद देवराई का युद्ध हुआ मार्च 1659 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें दारा पराजित हुआ।